दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी में शादी से पहले सुहागरात कैसे मनाऊं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पूरे घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। फूल वाले घर और बाहर की सजावट में व्यस्त थे। अंदर बाहर रंग बिरंग बल्लों की लड़ियां लटकाई जा रही थी। बीच बीच में बड़ी बुआ हलवाई को जरूरी निर्देश दिए जा रही थी। घर की अंतिम शादी थी तो सबको बस यही फिक्र थी कि कोई कसर बाकी ना रहे। बच्चों की दमासोकड़ी अलग चल रही थी और लड़कियां भी एक दूसरे से साज सज्जा की जरूरी टिप्स साझा कर रही थी। रात में लेडीज संगीत और मेहंदी की रस्म होनी थी और अगला दिन था शादी का। हाँ, महिका की शादी का। पूरा घर भरा हुआ था। करीब करीब सभी नाते रिश्तेदार पधारे हुए थे। महिका, तुम अकेले कमरे में क्यों बैठी हो बेटा? चलो हमारे साथ हॉल में बैठो और देखो हमारी तैयारी। हमने सुन सुनकर गाने सेलेक्ट किए हैं। आज तो आग लगनी है, आग। वहाँ बड़ा मजा आने लगा है। महिका की भाभियां और कुछ सहेलियां उसे हॉल में खींचकर ले आई। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अरे लड़कियों, ये कैसा गाना लगा लिया? ब्रेकअप से कप वाला कुछ अच्छा सा गाना लगा कर डांस करो ताकि हमें भी मजा आए। बड़ी बुआ ने गाने पर अपनी नापसंदी जाहिर की। इधर सबकी सुलबाजी चल रही थी, लेकिन मई का मुंह पता नहीं क्यों उतरा था। बड़ी बुआ को रहा नहीं गया और वह उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ माई, तेरा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? एंजॉय कर बच्चे, ये है खास दिन जीवन में। बस एक बार ही तो आता है, एक एक पल का मजा ले। कुछ नहीं बड़ी बुआ, मैं तो बस ठीक हूँ। तभी माइका के फोन में लगातार कई मैसेज आने लगे, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर तो मोबाइल की घंटी ही बज उठी, पर उसने झट से फोन काट दिया और बगल में रख दिया। बुआ जी की अनुभवी नजरें महिका की एक एक गतिविधि को औक कर रही थी। जब से वे आई है, उन्होंने महिका को इस तरह उलझन में ही देखा था। पहले उन्हें ये मामूली सी बात लगी, लेकिन अब उन्हें महिका के व्यवहार से चिंता होने लगी थी। बिना समय गवाए वो सोमिया महिका की माँ के पास पहुंची और बोली, सोमिया, ये अपनी महिका इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही है? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, सब ठीक है, बस जरा घबराई हुई है। अब लव मैरिज तो है नहीं, नया परिवार नए परवरिश को लेकर शायद थोड़ी असहज हो। आप निश्चित रहे। नहीं, मुझे वाकई में चिंता हो रही है। कोई लव सब का चक्कर तो नहीं है? दीदी, आप खामोखा परेशान हो रही हैं। हमने सब देख सुनकर तय किया है। लड़का बहुत अच्छा है, घर वर दोनों एक नंबर है। मन को समझाते बुझाते बुआ एक बार फिर सबके बीच आकर बैठ गई, लेकिन उनका मन अभी भी महिका के इर्द गिर्द ही था। मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। पूरे परिवार ने खूब धमाल मचाया, खाना पीना हुआ और सबको जबरदस्ती सोने भेजा गया, क्योंकि कल ही तो था वो खास दिन जिसके लिए इतने दिनों से सारी तैयारियां चल रही हैं। सब अपनी अपनी जगह सोने आ गए, पर बड़ी बुआ की आंखें से नींद कोसों दूर थी। आज रह रह कर उसकी आंखों के सामने बिटिया लाजू का चेहरा घूम रहा था। 15 साल पहले उनके घर में भी तो ऐसी ही रौनक थी।
बड़ी बेटी लाजो की शादी की तैयारियां पूरे जोरों जोरों से थी। बारात के ठीक एक दिन पहले पता नहीं किसने लाजो के सामने लड़के के प्रेम प्रकरण का कच्चा सिट्टा खोल दिया। रोती हुई लाजो ने माँ का सारा वृत्तांत सुनाया। माँ ने पापा जी को, पापा जी ने घर के भरोसेमंद बड़े बुजुर्गों के सामने बातचीत की और फिर बात को वहीं दबा दिया। बुआ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और मन अतीत की काली यादों में डूबता जा रहा था। सुन भगवान, जरूरी किसी ने जलन के मारे ऐसी बातें उगाड़ दी होगी। आखिर मुखिया जी के घर में रिश्ता तय होना कोई हंसी खेल थोड़ी ना था। मैंने राघव सासा से भी बात कर ली है, उन्होंने लड़के की गारंटी ली है। तू लाजो को समझा, दिल छोटा ना कर, ईश्वर ने साथ तो सब ठीक ही होगा। दूसरे हमारे लाजो तो ऐसी गुणवती और रूपमती है कि बिगड़ा से बिगड़ा आदमी भी सुधर जाए। बस अब मैं नहीं चाहता इस विषय पर कोई और बात हो। तू समझा देना लाजो को, कल बारात आ रही है। अब उसके भाग्य में जो होना था वो हो चुका है। दूसरे दिन बारात आई, खूब धूमधाम से विवाह हुआ और लाजो हमेशा के लिए विदा होकर चली गई। एक आधा बार फोन पर बात हुई थी, पर बच्ची ने कभी अपना दुख साझा नहीं किया किसी मुंह से। अपने माँ होने का वास्ता देकर उसके दिल का हाल पूछती, क्योंकि वो हक तो उसने उसी दिन खो दिया था जिस दिन जानबूझकर समाज में बदनामी के डर से अपने कलेजे के टुकड़े को गलत घर में भेज दिया था। आखिर कब तक सहती लाजो। एक दिन खबर आई कि सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मौत हो गई। नहीं, मुझे माइका से बात करनी ही होगी। इतिहास खुद को दोहरा है। एक ही गलती अगर मैं बार बार करूँ तो थू है मुझे अपने वजूद पर। एकाएक बुआ उठ खड़ी हुई और माइका के कमरे की ओर चल पड़ी। अंदर से धीरे धीरे बात करने की आवाज आ रही थी। ये कैसी जिद है रजत, कल तो हम मिल ही रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए मुझे तुम्हारी ये डिमांड पूरी नहीं करनी। हाँ, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं फोन रख रही हूँ। अब मुझे कॉल मत करना, वरना मैं तुम्हारी ये सच्चाई सबके सामने उजागर कर दूंगी। रात के सन्नाटे में माइका की सीखने की आवाज सुनाई दी। बड़ी बुआ ने दरवाजा खटखटाया और एकदम से अंदर चली आई। उन्होंने रोती हुई माइका को गले से लगा दिया। देख बेटा, अगर कोई भी परेशानी हो तो अभी के अभी बोल दो। शादी हो रही है, कोई कुएं में नहीं धकेल रहे हैं तुझे। जरा मैं भी सुनो, जमाई राजा कौन सी बात से मेरी बेटी से लड़ रहे थे? बुआ जी ने कहा। तो माइका बोली, जाने दो ना बुआ, पर मुझे उसकी सिर्फ हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। मुझसे बहुत अजीब बातें करता है। होता है बेटा, कुछ लड़के ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अब तुझसे तो थोड़ी बहुत बात कर ही सकता है ना, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं। वो मुझसे मेरी अजीब अजीब फोटो की मांग करता है। पक्का पागल है। मैं भी बच्ची नहीं हूँ जो प्यार और उसकी गलत भावना का अंतर ना समझ सकूं। डिस्टिंग बुआ को अब सब समझ में आ गया। एक बार फिर लाजो प्रकरण की पुनरावृत्ति होने वाली थी, पर इस बार तो दर्द प्रतीक थी, चुप नहीं रहेगी। सुबह से फिर घर में सहल पहल शुरू थी। तभी बड़ी बुआ ने महिका के पापा रमेश जी और सोमिया को अपने पास बुलाया और माइका और उनके होने वाले पति रजत के बीच की बातचीत का खुलासा किया। देख रमेश, बेटी है तो बस
किसी तरह ब्याह कर गंगा ना लेने वाली मानसिकता से बाहर निकल मुझे लग रहा है लड़के को कोई मानसिक समस्या है, वो अभी से महिका को परेशान कर रहा है। सोच शादी के बाद क्या करेगा। इसी समाज और परिवार के नाम पर मैं अपनी बेटी खो चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमें फिर से उस नरक से गुजरना पड़े। लोगों का क्या है, वो तो हर हाल में बातें करेंगे और हंसेंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम दोनों सोच समझ कर सही फैसला लो। सुनी इठोली है लोग सब बंटी नहीं ले कोई। बड़ी बुआ बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बरसों पहले लाजो की बारात ने उस दिन उस क्षण उन्हें अपार खुशियां दी थी और फिर हमेशा के लिए दुख के सागर में डुबा दिया था। लेकिन आज के इस फैसले ने उन्हें उनका खोया सेन लौटा दिया। आज दरवाजे पर बारात नहीं आई, लेकिन पूरे परिवार को एक अनका सुकून मिल गया। लड़कियों, अगली बार महिका की शादी में गाने मैं सेलेक्ट करूंगी। 2 सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात। आज की रात शांत माहौल में सबके मायूस चेहरे पर एक बार फिर से ताजगी की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी बुआ जैसी औरतें ही हर महिला लिए एक योद्धा के मापदंडों पर खरी उतरनी है। पिछली दफा उनमें वो साहस नहीं था, पर इस बार वो डटकर खड़ी रही और निर्भीकता से बुराई का सामना किया और महिका की जिंदगी बिखरने से बच गई। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।